गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको हम सबसे बेटर ट्रिक बताने वाले वो चीज़ क्या सर कि आपका कोचिंग का बच्चा टॉपर कैसे करेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको कोचिंग का संस्था का बच्चा को टॉपर करवाने के लिए सबसे पहले क्या फर्ज बनता है कि टीचर को सबसे बेहतरीन मेहनत करना पड़ता है। और कैसे मेहनत कीजिएगा, किस प्रकार से कीजिएगा, वो चीज़ हम आगे आपको बताने वाले हैं। यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे सर। और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आज कोचिंग रिलेटेड आपको हम बहुत मस्त चीज़ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप अपने कोचिंग के बच्चे को कैसे टॉपर करा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप 8 का तैयारी करवाते हो या 9 का करवाते हो या 10 का करवाते हो या 11 का करवाते हो या 12 कोई भी एग्जाम का करवाते हो। खास करके जैक बोर्ड के लिए हम सूचना देना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी हाल फिलहाल आपको पता चला होगा कि क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है, वो भी 15-16 से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक टीचर के नाते आपको एक सिंसियरली टाइप का, मतलब एकदम सीरियसली टाइप का आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। ऐसे ट्यूशन के तरीका से नहीं कि आप बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, पढ़ के जा रहा, उस टाइप से नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप देखिएगा कि मॉडल सेट आपका नेट पर छोड़ा गया है जैक द्वारा। आप वहां से क्या कीजिए, मॉडल सेट निकलवा लीजिए। उसके बाद उसमें देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और वही टाइप से आप बच्चों लोग में क्या कीजिएगा, एक टेस्ट ले लीजिए। एक टेस्ट क्या 2 से 3 टेस्ट लीजिए और जहां तक कोशिश कीजिएगा कम से कम एक टेस्ट एग्जाम से पहले एक टेस्ट लेने का कोशिश कीजिएगा। कम से कम 4 से 5 दिन पहले, एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले आप एक टेस्ट लेने का कोशिश कीजिए। और वो टेस्ट में आप खुद, आप कोई स्टाफ के द्वारा नहीं, आप खुद कॉपी चेक कीजिए। एक बार लास्ट टाइम का है, एक बार आप कॉपी चेक कीजिए। आप उसमें देखिए कि कौन सा बच्चा का रिजल्ट खराब हो रहा है, कौन सा चैप्टर से बच्चा लोग नहीं बनाने सक रहा है क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर पर वो अटक रहा है। आप बारीकी से हर एक बच्चा पर टाइम देना पड़ेगा। आपको उसके प्रति आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपको उसको होमवर्क देना पड़ेगा कि ये चैप्टर आप कल बना के लाओगे। यदि नहीं समझ में आता तो आपको हम अच्छा से समझाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चा क्या हो जाएगा, ये जो चैप्टर नहीं बनाने सका था, जो चैप्टर से उसका क्वेश्चन छूट रहा है, वो चैप्टर पर वो क्या करेगा, विशेष ध्यान दे देगा। उसको बोला जाएगा, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट लोग पढ़ता है या आप पढ़ाते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम पढ़ा दिए, सब स्टूडेंट लोग पढ़ लिया होगा। लेकिन एक चीज़ आप पूरा 100% श्योर रहिएगा कि गाँव देहात में जब कोचिंग चलता है, कोचिंग संस्थान चलता है या ट्यूशन पढ़ाते हो आप, तो लगभग बच्चा इस प्रकार रहता है क्योंकि वो ट्यूशन करने के लिए सिर्फ आता है, वो सिर्फ ट्यूशन करने के लिए पढ़ता है और चल जाता है, वो एग्ज़ाम के बारे में जानता ही नहीं है। तो उसको बताइए, सबसे पहले बताइए कि देखो कि जब एग्ज़ाम आप लिखने जाते हो तो सबसे अच्छा तरीका से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्क्स बेटर होगा। और आप क्या कीजिएगा, टेस्ट ले लिए, आप टेस्ट लिए, अब वो टेस्ट कॉपी आप खुद चेक कर लिए। अब उसमें देख लिए कि कहाँ से मेरा बच्चा में त्रुटि है, वो त्रुटि को दूर करने का कोशिश कीजिए। 7 से 8 दिन में वो त्रुटि को जब बच्चा से दूर कर दीजिएगा, फिर एक बार टेस्ट ले लीजिए और देखिए उस टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है। उस टाइम आप देखिएगा कि 110% आप देखिएगा कि रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार से आज हम आपको दिखाने वाले कि एग्जाम, जैसे मान लीजिए 15-16 से या 17 से इसी प्रकार एग्जाम दिया हुआ है, क्लास 9 का, 10 का तो एग्जाम पहले करवा चुके थे, हमेशा यही ट्रिक हम अपनाए हुए हैं। आज देखिएगा क्लास 10 का हम मैथ का टेस्ट लेने वाले हैं, वो भी अपने आप क्वेश्चन सेट करके, क्वेश्चन सेट किए हुए, कुछ मॉडल सेट का क्वेश्चन रखे हुए हैं और वो टेस्ट लेंगे और शाम तक इसका रिजल्ट जारी करेंगे और अपने कॉपी चेक करके देखेंगे कि कौन बच्चा कहाँ पे वीक है। अब वो कमी को उसका दूर किया जाएगा, तब जाके मेरे संस्थान में आज लगभग 5 से 6 साल लगभग बच्चा लोग साइंस और मैथ का बात करते हैं। खास करके साइंस और मैथ का 100 में 100 लगभग लड़का लोग लाता है। बस यही ट्रिक अपनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो आपको डालेंगे कि अपने कोचिंग में कौन सा ट्रिक आप अपनाइएगा कि बच्चा बहुत सारा आएगा, वो ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है सर। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम टेस्ट लेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आपका अपलोड होगा उसमें आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कौन सा ट्रिक आप अपनाइएगा, कौन सा आप रूल अपनाइएगा। आप के पास भी जिस प्रकार मेरे पास स्टूडेंट है, आपके पास भी उसी प्रकार स्टूडेंट 1 महीना में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, लेकिन आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम टेस्ट लेते हैं, किस प्रकार से कॉपी चेक करते हैं, किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। तब जाके फाइनल जब रिजल्ट बनता है इन लोग का, इसी कारण सबका मैथ और साइंस में 100 में 100 आता है। लगभग 1-2 बच्चा जो वीक थोड़ा रहता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है लिखने में, वो लोग 95-96 लगभग रहता है, ठीक है। तो यही ट्रिक अपनाते हैं। आज आपको दिखाने वाले किस प्रकार से हम टेस्ट लेते हैं अपने संस्थान पर और बच्चा लोग को बेटर करने का कोशिश करते हैं। एकदम एक्सपीरियंस समझिए, एक तरह का ट्रेनिंग टाइप का दिलाते हैं ताकि एग्जाम अच्छा चल जाए। क्योंकि लड़का लोग क्या सोचता है कि हम पढ़ लिए हैं, लिख लेंगे, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं करता है, जो आदत हम यहाँ पे दिलाते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देने आपका स्टूडेंट लोग जाएगा तो आप इतना थोड़ा सा सोचिए कि एग्जाम देने जाएगा तो वहां पे क्या करता है, वो लिखता है, ना कि सुनाता नहीं है।
किसी को याद, अपने लड़का लोग सोचता है कि मेरा याद हो गया तो मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन आप भी एक समय स्टूडेंट होंगे तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि जब हम लोग एग्जाम लिखने जाते हैं तो 110% कितनों पढ़ के गए तो कहीं ना कुछ भूलते रहते हैं। और वही यदि लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम क्लास पर लेकर आते हैं और आज का टेस्ट दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम टेस्ट लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मॉडल सेट निकलवाए हुए हैं। इस प्रकार से मॉडल सेट और अपने क्वेश्चन टाइपिंग करके निकलवाते हैं। 2 पेज का जितना क्वेश्चन आपका हुबहू एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन सेट करवा दिए। अब यही सेट का हम क्या करने वाले हैं, सब में अभी सबको क्वेश्चन देंगे और किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से स्टूडेंट को डिसिप्लिन से रखते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ये चीज़ बता देते हैं। स्टूडेंट लोग को पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाना चाहिए। क्यों डिसिप्लिन सिखाना चाहिए? क्योंकि अभी यहाँ से सीख के जाएगा तो एग्जाम में कोई प्रकार का गलती नहीं करेगा। ताकि जैसे एग्जाम देने चल जाता है, बहुत लड़का गप करने का आदत रहता है, इधर उधर देखने का आदत रहता है, उससे क्या हो जाता है कि चीटिंग में पकड़ा जाता है और वो लड़का को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। तो जिसके चलते सब कुछ यहाँ से सिखा के भेजते हैं और आपसे भी बोलते हैं कि हर प्रकार का चीज़ सिखा के बोलिए, किससे किस प्रकार से बात किया जाता है ये चीज़ भी सिखाइए, किस प्रकार से टेस्ट यानी एग्जाम दिया जाता है ये चीज़ भी बताइए। तो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर आज आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट आप लोग का होने वाला है कंप्लीटली आपका जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार से है। आप जहां तक संभव होगा आप अपने से एग्जाम लिखिएगा, जितना तक बनाने सकते हैं उतने तक बनाइएगा, किसी से देख उख के नहीं बनाना है। अपने आप जितना आ रहा है अपने से उतने आंसर देना है आपको, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जिस प्रकार एग्जाम में मॉडल सेट निकलवाया गया था, आपका क्वेश्चनों का संख्या टोटल रहेगा 19 रहेगा, ठीक है। आप पहले जो सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा कि जब परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेक्शन ए में आपके 7 क्वेश्चन रखे गए हैं जिसमें से सिर्फ आपको 5 का आंसर देना है, ठीक है, सिर्फ 5 को। यानी क्या इससे आपको सबसे अच्छा उपाय क्या है, मतलब सबसे अच्छा इसमें क्या है ये चीज बता देना चाहते हैं कि आप 7 का 7 जान रहे हो, लेकिन जो शॉर्ट में बनेगा आपको टाइम भी देखते हुए चलना है कि आपको 1.5 घंटा में एग्जाम लिखना है। सेक्शन बी पर यदि आते हैं तो सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां से आपको बोल दिया 1 से लेकर 7 तक अति लघु प्रश्न है, इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें से किन्हीं 5 का फिर से उत्तर देना है। उसके बाद फिर लास्ट में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर से 19 नंबर तक, उसमें से सिर्फ 3 को आंसर देना है, ठीक है। और जहां तक हो सकेगा अपने से आंसर दीजिएगा। कोई कुछ लेके आए हैं क्या? एग्जाम के दौरान किसी से किसी प्रकार का आप गप नहीं कीजिएगा। चलिए इधर किसी कीजिए, किसी प्रकार का आप गप नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार का कोई चीज, सब 2-2 पेन लेके आए हो। और कोई चीज का जरूरत रहेगा तो आप हमसे बोलिएगा, आप अपने दोस्त से या किसी से बगल में कहीं कुछ मोड़ना नहीं है। आपको अपने आप एग्जाम देना है, अपने से लिखना है, किसी से कोई प्रकार का हेल्प नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, जब आपको हम लिखने के लिए बोलेंगे तब आपको शुरू करना है। क्या आपने क्वेश्चन पेपर पर सबसे पहले चेक कीजिए कि नाम उम लिख लिए? नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो सबको पेपर मिल गया? आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छा से सबसे पहले पढ़ लो। जो क्वेश्चन जल्दी आ रहा है यानी कि बनाने आ रहा है वो क्वेश्चन का नंबर दो और उसको बनाना शुरू कर दो, ठीक है। पहले सबसे पहले चेक करो कि आंसर शीट पे आप नाम लिख लिए हो। नाम लिख लिए हो? चलिए ठीक है। आपको फिर से एक बार वार्निंग दे रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हो या किसी से गप करते हुए पकड़ा जाते हो तो आपको क्लास से 7 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और पेरेंट्स को फोन कर दिया जाएगा कि आपका बच्चा सही से डिसिप्लिन से नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई प्रकार का गलती करोगे क्या? आराम से अपना एग्जाम लिखोगे? चलो लिखने स्टार्ट। आपने किस प्रकार से हम अपने संस्था पे टेस्ट लेते हैं, किस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से आपको हर एक
चीज़ का जानकारी देते रहेंगे कोचिंग के बारे में। आप मात्र 1 महीना में ग्रो कर जाओगे। आपका 1 महीना में इतने स्टूडेंट आएंगे कि आप संभालने नहीं सकोगे। इसके बाद वाला वीडियो में आपको बोले थे कि हम आपको ट्रिक बताने वाले कि आपके पास किस प्रकार से बच्चे रहेंगे, क्या क्या आप डिसिप्लिन, क्या क्या कौन सा तरीका अपनाओगे ताकि बच्चा लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। ठीक है, यदि फिर से एक बार बोल रहे हैं कि यदि मेरे चैनल में आप नया होंगे तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।